एक औरत को शरीर में तेज दर्द महसूस होता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसे बुरी तरह बांधा गया है। एक अपराधी हाथ में चाकू लिए कभी उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है तो कभी कुछ और। वो उसके शरीर पर वार करने की धमकी देता है और वो औरत बुरी तरह डर जाती है। सारा और उसका नया पति अर्जुन अपने हनीमून के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। लिफ्ट में घुसने के बाद वे कैमरे की परवाह किए बिना एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी अचानक एक पैर लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है और दरवाजा फिर से खुलता है। हालांकि वे नहीं चाहते थे, पर उन्हें रुकना पड़ता है। उनका मजाक किरकिरा करने वाला वो शख्स लंबी दाढ़ी वाला एक अंकल है। सारा और अर्जुन ने बस अपना सिर हिलाया, क्योंकि आखिर ये लिफ्ट एक सरकारी सुविधा थी और उनके पास अंकल को अंदर आने से रोकने की कोई वजह नहीं थी। जब वे अपनी प्यारी यादें रिकॉर्ड करने में बिजी थे, तभी लिफ्ट 13वीं मंजिल पर रुक गई। उन्हें लगा कि शायद कोई और अंदर आने वाला है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। सारा का पति अर्जुन कोशिश करता है और दरवाजा खोलने वाला बटन दबाता है, पर दरवाजा टस से मस नहीं होता। अंकल ने भी कई बार इमरजेंसी घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सारा को तुरंत ख्याल आया कि शायद लिफ्ट फंस गई है और सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं सो गया है। उसने अपना फोन निकाला ताकि पुलिस को फोन कर सके, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि 13वीं मंजिल की इस कांच वाली लिफ्ट के अंदर फोन का सिग्नल गायब था। उसे लगा कि शायद उसका फोन खराब हो गया है, इसलिए उसने अर्जुन को फोन करने को कहा। पर हैरानी की बात थी कि अर्जुन के फोन में भी सिग्नल नहीं था। फिर अंकल ने अपना फोन चेक किया तो उसमें भी नेटवर्क नहीं था। ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों के फोन एक साथ खराब हो जाएं? वे कैमरे के सामने जाकर हाथ हिलाने लगे ताकि गार्ड उन्हें देख ले, पर खड़े खड़े पैर थक गए और लिफ्ट ने कोई हलचल नहीं की। सारा और अर्जुन को अपनी फ्लाइट पकड़ने की जल्दी थी, इसलिए वे अपने हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। अंकल ने एक छोटा चाकू निकाला और उसकी मदद से उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोल ही दिया, लेकिन सामने सिर्फ एक दीवार थी। साफ था कि वे 2 मंजिलों के बीच में फंस गए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सारा की बातों से लग रहा था कि इस इमारत में शनिवार और रविवार को कोई नहीं होता। शायद ये एक ऑफिस बिल्डिंग थी जहां हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी रहती थी। दोपहर से रात हो गई और वे वही फंसे रहे। अंकल अब बहकीब की बातें करने लगे थे। उन्होंने सारा के बारे में भद्दी बातें की और अर्जुन जैसे अमीर लड़कों के चरित्र पर सवाल उठाए। वे कुछ बहुत ही निजी और अजीब सवाल भी पूछ रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे मानसिक रूप से बीमार हो या फिर कोई सनकी इंसान। सारा और अर्जुन को उनसे चिढ़ होने लगी थी। अंकल को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक फोटो निकाली और पूछा कि क्या वे उनके बेटे को पहचानते हैं। अर्जुन ने साफ मना कर दिया। सारा को गुस्सा आ गया। वो एक तरफ तो लिफ्ट का बटन दबाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ चिल्लाकर बोली कि अगर आप बीमार हैं तो इलाज करवाइए। हम पहली बार मिल रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके बेटे को जानती हूँ। दरअसल लिफ्ट का फंसना कोई इत्तेफाक नहीं था। अंकल ने उसे खुद ही खराब किया था। उनके फोन में एक ऐसा ऐप था जिससे वे लिफ्ट को ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकते थे। उन्हें शायद लगा कि सारा और अर्जुन को यकीन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने लिफ्ट को नीचे ले जाकर दिखाया। लिफ्ट वाकई नीचे जाने लगी। अंकल ने कहा कि वे सारा और अर्जुन की सारी प्लानिंग और उनके राज जानते हैं। ये मॉस्को की इटरनल बिल्डिंग थी। सारा यहाँ अपने पिता के ऑफिस से उन पैसों को लेने आई थी जो उसके पिता ने उसके हनीमून के लिए रखे थे। अंकल का कहना था कि वे सब जानते हैं। जाहिर है उन्हें उन पैसों के बारे में भी पता था। सारा को लगा कि शायद अंकल को पैसे चाहिए, पर वे मांग नहीं पा रहे, इसलिए उसने खुद ही पैसे निकालकर अंकल को देने की पेशकश की। क्या आपको वाकई लगता है कि जिंदगी की हर मुश्किल का हल सिर्फ पैसे हैं? तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अंकल ने अपना फोन निकाला और लिफ्ट रोक दी। फिर उन्होंने वही चाकू निकाला और कहा कि वे इस दिन का 2 साल से इंतजार कर रहे थे। वे उन्हें तड़पाना चाहते थे। वे सारा का खूबसूरत चेहरा बिगाड़ना चाहते थे। अर्जुन ये सुनकर बुरी तरह डर गया और माफी मांगने लगा। अंकल ने मौका पाकर उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। अर्जुन चिल्लाया कि वो बेगुनाह है। मैंने तो कभी एक मच्छर तक नहीं मारा। मैं आपके बेटे को कैसे मार सकता हूँ? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अंकल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अर्जुन को नीचे गिरा दिया। फिर उन्होंने 2 सुराग दिए। 2 साल पहले की एक तारीख, रात का 1 बजे, एक बार का नाम और एक काली मर्सिडीज गाड़ी। सारा ने माना कि वो बार वाकई उसके घर के पास था और उसके पिता की काली मर्सिडीज वे अक्सर इस्तेमाल करते थे। 2 साल पहले उस रात वे उस बार में भी गए थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी की जान नहीं ली थी। अंकल को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने धमकी दी कि सच उगल दो वरना मैं तुम्हारे पति का गला काट दूंगा। साइलेंस। अंकल ने चाकू उठाया और उस रात की कहानी सुनाने लगे। उस रात के 1 बजे थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनका बेटा बीमार था और वे उसे अस्पताल ले जाने वाले थे। उन्होंने अपने बेटे से बाहर रुकने को कहा और वे गाड़ी लेने चले गए। तभी उनका बेटा सड़क पार करने लगा और एक काली मर्सिडीज ने उसे टक्कर मार दी। अंकल वही पास में थे और उन्होंने अपनी आंखों से उस गाड़ी को भागते हुए देखा था। ये सुनकर सारा ने फिर कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। काली मर्सिडीज तो और भी बहुत लोगों के पास होगी। अर्जुन ने भी कहा कि उसने टक्कर नहीं मारी। अगर मारी होती तो वो बच्चे को अस्पताल जरूर ले जाता। अंकल ने कहा कि उन्होंने दूर से उस गाड़ी को रुकते हुए देखा था। गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए पर सारा को पहचान लिया था। जैसे ही उन्होंने आवाज दी, सारा गाड़ी लेकर भाग गई। सारा ने कहा कि अंकल को वहम हो गया है। अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सारा का सिर दीवार पर दे मारा। अर्जुन अपनी पत्नी को बचाने आया, लेकिन एक ही घूंसे में दूर जा गिरा। अंकल का गुस्सा जायज लग रहा था। उन्होंने बताया कि उस गाड़ी का नंबर सारा के पिता के नाम पर रजिस्टर था और उसकी बाईं तरफ की लाइट टूटी हुई थी, ठीक वही जहां टक्कर हुई थी। उन्हें लगा सारा अब भी झूठ बोल रही है। अंकल को लगा कि सारा अब कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने पहले अर्जुन को खत्म करने का फैसला किया और उसका गला जोर से दबाने लगे। लेकिन अंत में सारा ने अपनी सैंडल की नुकीली हील से अंकल को मार डाला।
उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया है, पर उन्हें नहीं पता था कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन ने अंकल का फोन उठाया ताकि लिफ्ट खोल सके, पर उसे पता चला कि फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अंकल चाहते तो उन्हें फौरन मार सकते थे, पर शायद वे चाहते थे कि सारा और अर्जुन खुद अपना जुर्म कबूल करे। पता नहीं सारा क्या सोच रही थी। उसने अर्जुन से फोन छीन लिया। अर्जुन को डर था कि सारा के हाथ कांप रहे हैं और कहीं फोन गिरकर टूट न जाए, और वही हुआ। फोन हाथ से छूट गया। अर्जुन ने फोन उठाकर देखा तो वो टूट चुका था और अब काम नहीं कर रहा था। अर्जुन इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। अब उसे पूरा शक होने लगा था कि उस बच्चे की मौत के पीछे वाकई सारा का हाथ है। अर्जुन ने कहा कि अब कोई और यहाँ नहीं है, सच बता दो। सारा ने कहा कि उस दिन हम दोनों बहुत नशे में थे, तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर पापा के ड्राइवर ने हमें घर छोड़ा था। उसने अर्जुन से पूछा कि क्या उसे अब अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है। फिर उसने प्यार से अर्जुन को गले लगा लिया और अर्जुन का शक दूर हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और बताया कि उन्होंने जो भी किया वो आत्मरक्षा में किया था, ताकि बाहर जाने के बाद वे खुद को बेगुनाह साबित कर सके। तभी अचानक लिफ्ट के वेंटिलेशन से बहुत सारा धुआं अंदर आने लगा। वहाँ इतनी गर्मी हो गई जैसे कोई भट्टी हो। साफ था कि अंकल का कोई साथी बाहर से ये सब कर रहा था। अब वे वहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल था। वो लिफ्ट उनके लिए लोहे का ताबूत बनने जा रही थी। एंटन ने मरीना के हाई हील्स से कांच तोड़ने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर 21 बार जोरदार वार किया, लेकिन फिर भी वो कांच नहीं टूटा। फिर उसने अपनी नई पत्नी के साथ मिलकर हाथों से लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर सामने फिर से एक दीवार थी। मरीना घबराते हुए अपने बैग से कुछ कपड़े निकालने लगी और फिर जमीन पर लेट गई ताकि उसका पति उसकी पीठ पर खड़े होकर हवा आने वाले छेद को बंद कर सके। एंटन का हाथ जैसे ही छेद के पास पहुंचा, उसे बहुत तेज जलन महसूस हुई। फिर उसने एक मोजा ढूंढा और उसे अपने हाथ पर पहन लिया। जब उसने दोबारा अपना हाथ छेद के पास किया तो उसे अभी भी जलन हो रही थी, पर वो उसे बर्दाश्त कर पा रहा था। दुख की बात यह थी कि बैग के सारे कपड़े खत्म हो गए थे और अभी भी एक छेद बंद करना बाकी था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मोजे भी उतार दिए। फिर भी एंटन को लगा कि ये काफी नहीं है। मरीना को लगा कि अंडरवियर पहनने या ना पहनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने उसे भी बाहर निकाल दिया। अब सारे छेद तो बंद हो गए, पर मोजों और अंडरवियर की बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। लिफ्ट के अंदर का तापमान किसी सौना बाथ से भी ज्यादा गर्म था। जल्द ही उन्होंने पानी की आखिरी बूंद भी पी ली। ये सब कुछ कंट्रोल रूम में बैठा वो काले कपड़ों वाला आदमी साफ देख रहा था। लिफ्ट के अंदर वो जोड़ा धीमी आवाज में मशवरा करने लगा। एंटन को लगा कि अगर वो उस लंबे बालों वाले आदमी के बेटे को मारने की बात कबूल कर ले तो शायद वे लिफ्ट से जिंदा बाहर निकल पाए। मरीना ने कहा कि उसने कोई खून नहीं किया है और वो झूठ बोलने में अच्छी नहीं है, इसलिए एंटन ही बात करे। एंटन कैमरे के सामने गया और झूठ-मूठ में ये मान लिया कि उसने नशे में धुत होकर गलती से उस आदमी के बेटे को टक्कर मार दी थी। उसने ये भी कहा कि वो कानून की सजा भुगतने के लिए तैयार है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और वो ऊपर जाने लगी। लिफ्ट पूरी रफ्तार से ऊपर गई और फिर अचानक बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगी। रफ्तार इतनी तेज थी कि घर्षण की वजह से पटाखों जैसी चिंगारियां निकलने लगी। लिफ्ट के अंदर उन दोनों ने अपनी सूझबूझ दिखाई। हैरानी की बात थी कि ऐसे हालात में भी वे संभल कर खड़े थे। उन्होंने उस आदमी की लाश को एक किनारे किया और फिर जमीन पर सीधे लेट गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जमीन पर इस तरह लेटने से सच में उनकी जान बच जाएगी। मरीना को बस थोड़ी सी चोट आई और उसने मुंह से थोड़ा खून थूका, पर एंटन को कुछ नहीं हुआ और वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए उसने एक च्यूइंग गम और बैंक कार्ड की मदद से लिफ्ट के कैमरे को ढक दिया। फिर उसने उस आदमी की चाकू उठाई और लिफ्ट के कंट्रोल पैनल को खोलने लगा। उसे लगा था कि वो लिफ्ट को ठीक कर देगा, पर उसे ये नहीं पता था कि इसके अंदर इतने सारे तार होंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बस अंदाजे से काम शुरू कर दिया। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसने सोचा कि जब बाहर नहीं निकल सकते तो क्यों न इस एकांत जगह पर एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताया जाए। पर उसे नहीं पता था कि वो आदमी एक पाइप खींच कर ला रहा है ताकि उन दोनों को मौत के घाट उतार सके। ये इमारत का गंदा पानी था जिसे रिसाइकल करके आग बुझाने के लिए रखा गया था, जिसमें गंदगी भी शामिल थी। मरीना को ये बात नहीं पता थी और वो बड़े मजे से उसे पीने लगी। उसे लगा कि ये पानी बिल्कुल सही वक्त पर मिला है, जिससे प्यास भी बुझ गई और शरीर को ठंडक भी मिली। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि पानी गंदा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंटन को सबसे पहले ठंडक का नहीं बल्कि ये ख्याल आया कि अगर पानी बाहर निकालने का रास्ता नहीं ढूंढा तो वे दोनों डूबकर मर जाएंगे। इसके बाद मरीना भी तुरंत एंटन के साथ मिलकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगी। दोनों ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खुल गया, पर अफसोस दरवाजे के पीछे फिर से दीवार थी और पानी बहुत धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। एंटन ने अपनी पत्नी को गोद में उठाया ताकि वह उस पाइप को बाहर धकेल सके, पर पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वो पाइप नहीं हिला और वे दोनों नीचे गिर गए। फिर एंटन ने अपनी पत्नी से फोन की लाइट जलाने को कहा। वो फिर से लिफ्ट के तारों को जोड़ने लगा, पर कुछ ही पलों में वहां से धुआं निकलने लगा। करंट लगने के डर से उसने हाथ पीछे खींच लिया। अब उसे लगा कि कांच तोड़ना ही आखिरी रास्ता है, पर अफसोस जब तक पानी उनकी कमर तक नहीं आ गया, वे बस अपनी मौत का इंतजार करते रहे। वक्त गुजरने के साथ लिफ्ट में पानी इतना भर गया कि वो मरीना के मुंह तक पहुंचने लगा। ये देखकर एंटन ने तुरंत उस आदमी की चाकू ढूंढी। शायद पानी के भारी दबाव की वजह से उस वक्त कांच में कुछ दरारें आ गई थी। एंटन ने चाकू से उन दरारों पर जोर जोर से वार किया। जब मरीना बस डूबने ही वाली थी, तभी एंटन ने कांच में एक बड़ा छेद कर दिया। शुक्र है कि उसने हार नहीं मानी, जिससे न सिर्फ उसकी बल्कि उसकी पत्नी की जान भी बच गई। ये देखकर वो आदमी गुस्से से पागल हो गया। उसे यकीन नहीं था कि पानी में डूबी हुई लिफ्ट को वो अभी भी कंट्रोल कर सकता है, और उसने उसे बंद कर दिया। कांच के पीछे लोहे की जाली थी, इसलिए एंटन और मरीना वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। वे
बेबस होकर जमीन पर बैठ गए। फिर मरीना कैमरे के सामने गई और कहा कि उस आदमी के बेटे को उसने मारा था, उसका पति बेगुनाह है और जो भी सजा देनी है वो उसे ही दी जाए। ये सुनकर वो आदमी और भी आग बुला हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो कोई मामूली गुंडा नहीं था, बल्कि उसका उस आदमी के साथ कोई गहरा रिश्ता था। एंटन को लगा कि मरीना सिर्फ बाहर निकलने के लिए ये सब कह रही है, पर मरीना की अगली बात ने उसके होश उड़ा दिए। मरीना की बातों से 2 साल पहले की वह सच्चाई सबके सामने आ गई। उस तारीख को रात के 1 बजे मरीना और एंटन एक बार में शराब पी रहे थे। मरीना ने वादा किया था कि वो अपने पिता के ड्राइवर को बुलाएगी, पर एंटन नशे में बिल्कुल सुध-बुध खो चुका था। मरीना को लगा कि घर पास ही है और वो खुद गाड़ी चला लेगी, इसलिए उसने ड्राइवर को नहीं बुलाया। शराब की वजह से उसके होश ठिकाने नहीं थे और वो फोन भी देख रही थी, जिस वजह से उसने उस आदमी के बेटे को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वो बहुत डर गई थी। उसने एंटन को जगाने की कोशिश की, पर वह नहीं जागा। फिर उसने गाड़ी से उतरकर सोचा कि वो उस लड़के को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाएगी, पर जैसे ही उस आदमी ने आवाज लगाई, मरीना डर के मारे गाड़ी लेकर वहां से भाग गई। गैरेज पहुंचने के बाद उसने खून के निशान साफ किए और एंटन से झूठ कह दिया कि गाड़ी गैरेज के खंभे से टकरा गई थी। मरीना अब खुद को बहुत गुनहगार महसूस कर रही थी कि उसने एंटन को इस मुसीबत में फंसा दिया। जब मरीना ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है, तभी पानी में डूबी हुई वो लिफ्ट अचानक ऊपर की तरफ चलने लगी। पता नहीं वो कौन सी मंजिल पर रुकी, पर दरवाजा बिल्कुल ठीक से खुल गया। एंटन ने बाहर झांक कर देखा और चाकू लेकर बड़ी सावधानी से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। मरीना बहुत डरी हुई थी। वो दबे पांव लिफ्ट के दरवाजे तक आई और बाहर झांकने लगी। उसे डर था कि कहीं कोई उस पर हमला न कर दे। मरीना पर हमला हुआ और वो बेहोश होकर अंधेरे में गिर गई। जब उसे होश आया तो उसे एहसास नहीं था कि वो बंधी हुई है, पर उस आदमी का डरावना भेस देखकर वो जोर से चीखने लगी। उस आदमी ने अपने हाथ की चाकू से उसे चुप रहने का इशारा किया। शायद उसे लगा कि चाकू सही जगह पर नहीं है, इसलिए उसने तुरंत उसे हटाया और मरीना की गर्दन पर रख दिया। मरीना इतनी डर गई कि उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई और वह गिड़गिड़ाने लगी कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। पर उस आदमी को लगा कि चाकू अभी भी सही जगह पर नहीं है, इसलिए उसने उसे फिर हटाकर मरीना की कमर पर सटा दिया। इन सब हरकतों ने मरीना को बुरी तरह डरा दिया था। जैसे ही उस आदमी ने अपना चश्मा उतारा और अपने चेहरे से वो नकाब हटाया, उसकी पहचान सबके सामने आ गई। दरअसल वह उस लंबे बालों वाले आदमी की पत्नी थी। इतना गुस्सा होना लाजमी था क्योंकि उसने अपना बच्चा खोया था। उसने जो बात कही उसे पहली बार में समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दूसरी बार गौर करने पर सब साफ हो गया। बच्चा उसकी कमजोरी थी। वो मरीना के पेट में पल रहे बच्चे को छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो बेगुनाह था, लेकिन वह मरीना को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने चाकू से मरीना का चेहरा बिगाड़ दिया। ये उसके मरे हुए बच्चे का इंतकाम था और अपने मरे हुए पति की आखिरी इच्छा को पूरा करना भी था। लिफ्ट के अंदर उसके पति ने धमकी दी थी कि वो मरीना का खूबसूरत चेहरा बिगाड़ देगा। एंटन पहले बेहोश हो गया था, पर जब उसे होश आया तो वो औरत वहां से जा चुकी थी। उसके सही वक्त पर जागने से मरीना की जान बच गई। उसने मरीना का इल्जाम अपने सिर ले लिया और उसे 7 साल की जेल हुई। मरीना ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोला था। एंटन के छूटने वाले दिन वो अपनी 7 साल की बेटी के साथ जेल के बाहर इंतजार कर रही थी। एंटन सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि मरीना का चेहरा बिगड़ चुका है, बल्कि उसकी जगह खुद जेल गया। बाहर आने के बाद उसने सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाया। कहानी के पिछले हिस्सों से पता चलता है कि मरीना के पिता एक बहुत अमीर आदमी थे। उस आदमी को लगता था कि वो एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की है, पर मरीना के चेहरे को देखकर साफ था कि पिछले 7 सालों में उसने खुद अपने दम पर अपनी और अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाई है। अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी और एक जिम्मेदार औरत बन गई थी। ये फिल्म सिर्फ लिफ्ट के अंदर बदले की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी असल जिंदगी की कई समस्याओं को भी दिखाती है। असल जिंदगी में भी कई लोग मरीना की तरह गलती करने के बाद उसे मानने से डरते हैं और भागने या झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वे बच जाएंगे, पर आखिर में बात और बिगड़ जाती है। बहुत से लोग उस दंपत्ति की तरह नफरत में फंसे रहते हैं और पूरी जिंदगी दुख में बिताते हैं। बदला लेना सुकून दे सकता है, पर जो खो गया है वो वापस नहीं आता, बल्कि बदला खुद को ही बर्बाद कर देता है। एंटन का प्यार हमें सिखाता है कि मुसीबत में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, पर सच्चा प्यार वही है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। इस फिल्म को देखने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या आप मरीना की तरह पहले भागेंगे या हिम्मत दिखाकर अपनी गलती मानेंगे? और अगर आपका जीवन साथी ऐसी कोई गलती करे तो क्या आप एंटन की तरह उसका साथ निभाएंगे? मैं हूँ गुआंगलिन। मिलते हैं अगली फिल्म में, साइलेंस। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।